प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योजना भवन में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। योजना आयोग का विकल्प तलाशना मकसद। योजना आयोग के विकल्प पर मोदी सरकार गंभीर। पीएम ने सोशल वेबसाइट पर जनता से भी मांगे सुझाव। 11 बजे होगी बैठक। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान, योजना आयोग के पूर्व सदस्य वाई अलग रहेंगे मौजूद। मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में मौजूदा योजना आयोग के सदस्य भी रह सकते हैं उपस्थित। जम्मू में पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी। कुपवाड़ा में पिछले 58 घंटों में 3 भारतीय जवान शहीद। आतंकियों से हुई मुठभेड़ में लांस नायक धनंजय कुमार शहीद। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी में हुए थे घायल। घायल धनंजय को फौरन लाया गया था अस्पताल, नहीं बचाई जा सकी जान। एनकाउंटर में एक और जवान गुलाम अहमद को भी लगी है गोली, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। कुपवाड़ा में 12 गली के नजदीक जोईता टॉप इलाके में 8 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सेना की 2 टुकड़ियों ने की घेराबंदी। सीमा पर पाक की ओर से फायरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। पैंथर्स पार्टी ने फायरिंग के विरोध में किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, सीमा पर फायरिंग में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह केंद्र को देखना है कि उसे पाकिस्तान को किस तरह जवाब देना है। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा, पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे मोदी सरकार। उद्धव ने लिखा, पाक की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी मोदी सरकार। हमें दिखाना होगा कि मर्द संभाल रहा है देश की सत्ता। तेरह अखाड़ों की धर्म संसद में साईं बाबा पर विवादास्पद प्रस्ताव पास। मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने पर लगी मुहर। हमारे जो इनके साईं हैं वो टांग पे टांग बैठा के बैठे रहते हैं, हमारे जो इष्ट देव हो वो नीचे बैठे रहते हैं। ये कहां का न्याय है? बिल्कुल गलत है ये, और इसका विरोध हम सभी लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा धर्म संसद में संतों ने साईं को भगवान मानने से किया इनकार। कहा, साईं ना तो भगवान है, ना गुरु और ना ही संत। राष्ट्रीय कहना हम समर्थन करते हैं कि साईं न तो भगवान है, न गुरु है और न संत है। इसलिए एक असत्य चीज को हम आप मान करके, धीरे धीरे मान करके उसको एक भगवान के रूप में ले आए। धर्म संसद में राम मंदिर को लेकर भी हुआ प्रस्ताव पास। साल भर में राम मंदिर बनाने की हुई अपील। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कल धर्म संसद के आखिरी दिन हुआ हंगामा। साईं भक्त और शंकराचार्य के शिष्यों में कहासुनी। मंच पर सबके सामने हुआ हंगामा। शंकराचार्य समर्थकों ने साईं भक्तों को जबरन मंच से उतारा। मंच पर बोलने के लिए चढ़े थे साईं भक्त, लेकिन थोड़ी देर बाद ही साधु संत आपस में उलझ गए। साईं भक्तों पर शंकराचार्य को ललकारने का लगा आरोप। मंच पर हंगामा देख हर कोई हैरान। धर्म संसद में शिरडी साईं ट्रस्ट को भी भेजा गया था न्योता, लेकिन ट्रस्ट ने धर्म संसद का किया था बहिष्कार। रांची में तारा शाहदेव के पक्ष में सड़कों पर उतरे वीएचपी के कार्यकर्ता। फरेबी पति की गिरफ्तारी की मांग। रांची में वीएचपी ने बुलाया था बंद। बाइकों पर सवार होकर निकले वीएचपी कार्यकर्ता। वीएचपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से कई जगहों पर झड़प। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। तारा शाहदेव के साथ धोखे से शादी करने वाले रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली के खिलाफ पुलिस तहकीकात शुरू। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल से हो रही है जांच। रकीबुल के ठाठ पर होता था रोजाना 1 लाख का खर्च। रांची में किराए पर लेकर रखे थे 3 शानदार मकान। हर महीने 70,000 रुपए देता था किराया।
केरल में ईसाइयों के अंतिम संस्कार को लेकर दो चर्चों के बीच छिड़ा है विवाद। सायरो मालाबार चर्च और जाकोबाइट सीरियन चर्च आमने सामने। सायरो मालाबार चर्च ने हाल ही में शवों को जलाने की दी है अनुमति। जाकोबाइट सीरियन चर्च ने कहा दफन करना ही धर्म के अनुकूल। कब्रिस्तान में कम पड़ती जगहों के बाद उठा था मुद्दा। फिलहाल दोनों चर्च अपने अपने फैसले पर कायम। नई शराब नीति पर केरल सरकार का क्या है रोड मैप? आज कोची हाईकोर्ट को रोड मैप सौंपेगी राज्य सरकार। 10 साल में केरल में पूर्ण शराबबंदी का लक्ष्य। राज्य सरकार के फैसले पर उठ रहे हैं सवाल। केरल में बार मालिकों ने राज्य सरकार के फैसले पर स्टे के लिए हाईकोर्ट में दी याचिका खारिज। शराबबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं केरल के बार मालिक। पर्यटन उद्योग प्रभावित होने की भी दलील। उद्योगपति रतन टाटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नीरा वाडिया से हुई बातचीत का टेप सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग। रतन टाटा की दलील, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा वाडिया से हुई बातचीत व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा, सार्वजनिक करना निजता का होगा हनन। बिना मोदी के शुरू होगा वाइब्रेंट गुजरात। आज मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल करेंगी वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किसान की हत्या के बाद जमकर बवाल। गांव वालों ने NH-58 किया जाम। जाम हटाने की कोशिश के दौरान पुलिस पर पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अफरा तफरी में टकराए वाहन। कार में सवार डिप्टी CMO और उनका परिवार हुआ घायल। मुजफ्फरनगर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पर पंचायत। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने तक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने का फरमान। पंचायत ने प्रशासन को 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। कहा अगर नहीं पकड़े गए आरोपी तो होगी महापंचायत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक खेत में मिला 30 साल की युवती का अर्धनग्न शव। बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। कन्नौज में एक महिला मनचले की धमकी से तंग आकर की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस पर शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के मैनपुरी में किसान ने की खुदकुशी। साहूकारों के कर्ज से था परेशान। मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा जालसाज। नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। जालसाज नेताओं की मिमिक्री का उस्ताद। करोड़ों की ठगी का आरोप। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक लड़की ने अपनी चचेरी बहन को घर की 4थी मंजिल से फेंका। खुद भी लगाई छलांग। लड़का लड़की गंभीर रूप से घायल। रामलाल कुंदनलाल अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। पड़ोसियों के मुताबिक वारदात से पहले आधे घंटे तक घर से आती रही बचाओ बचाओ की आवाज। अंदर से बंद थे घर के सभी दरवाजे। लोग चाहकर भी नहीं कर सके मदद। दिल्ली के फतेहपुर बैरी में 72 साल के बुजुर्ग की हत्या। पार्किंग में विवाद के बाद कुछ लोगों ने घर में जाकर पीटा। एम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। 5 लोगों पर बुजुर्ग की हत्या का आरोप। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5वां आरोपी फरार। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का किया उल्लंघन। रैगिंग केस की प्रशासनिक जांच में उठा सवाल। जांच रिपोर्ट में सिंधिया स्कूल पर CBSE गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप। बिहार के एक मंत्री के बेटे की खुदकुशी की कोशिश से जुड़ा केस। राजस्थान के जोधपुर में एक सिपाही पर लगा यौन शोषण का आरोप। महिला सिपाही ने लगाया है आरोप। हरियाणा के रोहतक में छेड़छाड़ से परेशान 2 छात्राओं ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा एक बाइक का नंबर। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में मिला लड़की का शव। पुलिस को आशंका दुष्कर्म की बाद की गई हत्या। बिहार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका। 10 में से 6 सीटों पर लालू नीतीश गठबंधन की जीत। बीजेपी की झोली में 4 सीट।
आरजेडी ने 3 सीटों पर जमाया कब्जा। जेडीयू के हिस्से 2 सीट, कांग्रेस को भी मिली 1 सीट। छपरा, मोहिउद्दीननगर और राजनगर सीट पर आरजेडी का कब्जा। जाले और परबत्ता में जेडीयू उम्मीदवारों की जीत। उपचुनाव में कांग्रेस को भी 1 सीट पर मिली जीत। भागलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा जीते। 10 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 4 सीटें, हाजीपुर, मोहनिया, बांका और नरकटियागंज में बीजेपी को मिली जीत। नीतीश ने बिहार के मतदाताओं का किया धन्यवाद का एक प्रयोग किया जो कारगर साबित हुआ। लोग अपने विवेक से उचित निर्णय लेते हैं और इसके लिए बिहार की जनता को मैं सलाम करता हूं और जरूरत है इसी मिजाज की, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नीतीश ने कहा बिहार की जनता ने अपना रुझान प्रकट कर दिया है, नतीजे से आगे की दिशा तय होगी। लालू ने ट्विटर पर लिखा, हमारे गठबंधन पर जनता ने लगाई मुहर, ये बिहार की बहुसंख्यक आबादी की जीत। उपचुनाव के नतीजे से जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी खुश, कहा हम ऐसे ही नतीजे की कर रहे थे उम्मीद। नतीजों के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर लिखा, लोकसभा में हम जीते, उपचुनाव में उनकी जीत। सुशील मोदी ने लिखा, हम जनता का फैसला स्वीकारते हैं, हार के कारणों का करेंगे समीक्षा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, बीजेपी ने मोदी के नाम पर नहीं मांगा था वोट, यह राज्य का चुनाव था। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यह चुनाव नहीं था, यह चुनाव तो प्रदेश का चुनाव था। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट की थी। शहनवाज हुसैन ने कहा, हम सब अपने कंधों पर लेंगे हार की जिम्मेदारी, हार की समीक्षा करेंगे। पंजाब में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक पर अकाली दल और एक पर कांग्रेस का कब्जा। पंजाब की पटियाला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार परनीत कौर जीती चुनाव। तलवंडी साबो सीट पर अकाली दल का कब्जा। जीत के बाद बोली परनीत कौर, कहा पंजाब में मोदी की कोई लहर नहीं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को मिली। कर्नाटक में भी 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 कांग्रेस को और 1 विधानसभा सीट बीजेपी को। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद कोल ब्लॉक आवंटन को ठहराया गैरकानूनी, कहा नियमों का हुआ है उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवंटन में नहीं बरती गई पारदर्शिता, आवंटन रद्द करने पर 1 सितंबर को फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोल ब्लॉक के आवंटन में दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी को भी कटघरे में खड़ा किया गया। कोयला मंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि असली गुनहगार कौन है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित है कांग्रेस, कहा दिल्ली में नहीं बचा बीजेपी और आप का वजूद। मुकेश शर्मा का दावा, केजरीवाल ने कराया सर्वे, का सर्वे में नई दिल्ली सीट से इस बार केजरीवाल के हार की आशंका। दिल्ली के महरौली इलाके में गैंगरेप की वारदात, नेपाल मूल की महिला का आरोप, जबरन जिस्म फरोशी कराना चाहते थे आरोप। दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, वारदात में एक महिला के भी शामिल होने का आरोप। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर, झंडेवालान इलाके में वरना ने एटियोस कार को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। वरना कार से बरामद हुई शराब की बोतलें, हादसे में घायल हुए कार सवार। दिल्ली के नांगलोई इलाके में हत्या, मेट्रो स्टेशन के पास हुई वारदात, घायल युवक भागते हुए अचानक सड़क पर गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम। युवराज सिंह के पिता और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर योगराज सिंह गिरफ्तार, पंचकुला में कार पार्किंग को लेकर पड़ोसी से हुआ था झगड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे बारिश की भेंट चढ़ा, बारिश के कारण मैच हुआ रद्द।
धोनी ने कोच डंकन फ्लेचर के समर्थन वाले बयान पर बीसीसीआई खफा, वर्किंग कमेटी में आज हो सकती है चर्चा। कप्तान धोनी ने दिया था बयान, कहा फ्लेचर अभी भी हैं बॉस, 2015 वर्ल्ड कप तक रहेंगे साथ। ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को दी शिकस्त, 198 रनों से हराया।